हाँ जी, 2019 का हम क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो इसमें हमने देखा कि 480 और 6 लाख कैपिटल जो रखी है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब आगे लिखा है 1 मई 2018 को सिमरत ने इंट्रोड्यूस करी है एडिशनल कैपिटल 1,20,000 और इसी तारीख को 1 मई 2018 को वीर ने विड्रॉ करे हैं 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसने तो एडिशनल कैपिटल करी है 1 मई 2018 को सिमरत ने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है वी ने विड्रॉ करें 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। तो मैंने आप लोगों को आज से कुछ क्लासेस पहले बताया था कि ड्राइंग्स में और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में डिफरेंस होता है। ड्राइंग्स एक बार फिर से थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। ड्राइंग्स होता है कि जो हम पर्सनल खर्चे के लिए, क्योंकि मेरा घर ही उससे चलता है बिजनेस से, तो मैं हर महीने या हर 3 महीने में अपने बिजनेस से पैसे निकालता हूँ अपना घर चलाने के लिए, पर्सनल अपने एक्सपेंसेस के लिए, तो वो ड्राइंग हो गई। और विड्रॉल ऑफ कैपिटल मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई दोनों पार्टनर्स मिलकर तय करते हैं कि भाई हमारी इतनी इतनी कैपिटल लगी हुई है, तो हम इसमें से मुझे इतनी कैपिटल निकाल लेनी चाहिए, दोनों मिलके म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। तो उसमें वो फिर अपनी कैपिटल कम कर लेते हैं विड्रॉ करके। तो इसमें एडिशनल कैपिटल का तो कोई पंगा नहीं है भाई, एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आए वो एडिशनल कैपिटल होती है। लेकिन जो इसने पैसे निकाले हैं ना 60,000 वीर ने 1 मई 2018 को, तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसने विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा है या ड्रॉइंग करा है। क्वेश्चन आप लोगों के आगे है, वीर विड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, ये लिखा है। तो मुझे आपने ये बताना है कि ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल, वेरी गुड। साफ साफ देख लीजिए, तो लिखा है फ्रॉम हिज कैपिटल। जब साफ साफ लिख दिया कि अपनी कैपिटल में से निकाले, तो मतलब ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझते रहना, अपने माइंड में डालते रहना चीजें, कि ऊपर हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 31 मार्च 2019 की, फिर 1 मई 2018 को सिमरत ने 1,20 जो है वो एडिशनल कैपिटल करी है, और 60,000 जो है वो वीर ने विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बढ़ता है 1 अक्टूबर 2018 की तरफ। 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ है, सिमरत विड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 3 लाख। तो यहाँ पर अब क्या कह रहा है, कह रहा है सिमरत ने 2,40,000 विड्रॉ करे फ्रॉम हर कैपिटल, सिमरत लड़की है इसमें, फ्रॉम हर कैपिटल लिखा है, और बीर जो है उसने 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे हैं। फिर से मेरा सवाल है कि बीर ने इस बार एडिशनल कैपिटल लाया, इंट्रोड्यूस मतलब लाया पैसे घर से, तो ऑब्वियसली वो कैपिटल लाया होगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो उसने खुद ही इंट्रोड्यूस क्या होगा, एडिशनल कैपिटल ही लाया घर से, और कुछ तो हो नहीं सकता। फिर से मेरा कोई सवाल है, जो सिमरत है वो 2,40,000 रुपए उसने विड्रॉ करे हैं, तो पहले बीर ने करे थे, अब सिमरत ने करे हैं। तो सिमरत ने जो 2,40,000 विड्रॉ करे हैं, तो ये क्या है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है या ड्रॉइंग्स है, क्या है आपके हिसाब से। सिमरत वाला, वेरी गुड। इसमें भी साफ साफ देख के लग रहा है कि लिखा है फ्रॉम हर कैपिटल, अपनी कैपिटल में से 2,40 निकाले हैं, तो ये क्या है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ता है, आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। कह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 6% पर एनम है। मेरा फिर मैं आपसे बार बार एक सवाल, एक क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ 10 सवाल और शेयर कर लेता हूँ। तो इसमें फिर मेरा एक सवाल है, तो आधा क्वेश्चन पढ़ा है मैंने, आपसे 5 सवाल पूछ लिए। अगला सवाल मेरा ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट इसमें 6% पर एनम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट इस क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो फिर हम कितना लेते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वुड नॉट बी गिवन टू पार्टनर। ठीक है ना, बिल्कुल सही, जल्दी जवाब देना। अभी भी 2-3 सेकंड बाद जवाब आया, और सिर्फ एक इंसान का जवाब आया, हर्ष का। अभी नेक्स्ट बार जब भी दोबारा पूछूंगा तो 1 सेकंड में जवाब देना है, कि नहीं सर रेट नहीं दिया होता तो फिर करते ही नहीं इस क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट होता ही नहीं कुछ, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो देते ही नहीं पार्टनर्स को। वेरी गुड है। आगे, सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस्ड दैट, अब आगे पढ़ना सुनना, सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम हैड बीन ओमिटेड। ये ओमिटेड वर्ड आपको 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी ये वर्ड दिखा होगा। ओमिटेड मतलब होता है कि भूल गए करना, मतलब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए, 6% पर एनम के हिसाब से हम देना भूल गए। हमने अकाउंट क्लोज कर दिए, लेकिन हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल्स पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब मेरा फिर सवाल आपसे ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है या क्लोजिंग कैपिटल पर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को किस कैपिटल पर दिया जाता है। वेरी गुड, ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि इसका मैंने बहुत मतलब 15 मिनट तक मैंने आपको समझाया था कि क्यों होता है ऐसा।
और मैंने शायद टीना का एग्जांपल दिया था कि भाई टीना ने मुझसे पैसे उधार मांगे 1 अप्रैल को, और फिर बीच में और पैसे मांगे उसने मुझसे उधार, और एट द एंड 31 मार्च 2019 आया तो मैंने इंटरेस्ट मांगा टीना से। तो कब से इंटरेस्ट लूंगा? 1 अप्रैल से जो पैसे दिए हुए हैं, मतलब ओपनिंग से जो पैसे दिए हो उस पर इंटरेस्ट लगता आएगा। फिर बीच में अगर मैंने टीना को और पैसे उधार दिए तो उस पर और इंटरेस्ट लगेगा। अब इस बीच में टीना ने क्या पता मुझे कुछ पैसे वापस कर दिए तो उतने पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो? टीना ने मुझसे 50,000 रुपए लिए 1 अप्रैल को, फिर टीना ने मुझसे 1 मई को 30,000 रुपए और लिए, मान के चलो, ठीक है, 80,000 हो गए। फिर टीना ने 1 अक्टूबर को मुझे 20,000 रुपए वापस कर दिए। तो टीना ने अगर मुझे 1 अक्टूबर को 20,000 रुपए वापस कर दिए तो उस 20,000 पे थोड़ी लगाऊंगा अब मैं इंटरेस्ट, जितना अमाउंट बचा होगा उस पर तो लगाऊंगा ना। ध्यान रखना ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में काम आने वाली है। वरना मैं क्वेश्चन 1 मिनट में कर सकता था और फिर इसको सीधा करके दिखा सकता था, लेकिन समझना मैं जो कह रहा हूँ। ठीक है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% पर एनम वो पार्टनर्स को देना भूल गए, एक क्वेश्चन कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब साल के एंड में जो प्रॉफिट हुआ है वो 2,40,000 रुपीज हुआ है, कह रहे हैं साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो 2,40,000 रुपए हुआ है। एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन, अब पार्टनर्स की ड्रॉइंग बताई हुई है, पार्टनर्स की ड्रॉइंग अलग बताई हुई है, ऊपर वो था जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल था, अब यहाँ पार्टनर्स की ड्रॉइंग बता रहे हैं। सिमरत की 1,20,000 और वीर की 60,000, ये हमें ड्राइंग बताई है। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन, सिमरत की 1,20,000 और वीर की 60,000। और आगे को ये नहीं बताया, सुन लो फिर ध्यान से, ये नहीं बताया कि इन्होंने ये ड्राइंग कब करी है, ये नहीं बताया, ठीक है। बस 1,20,000 और 60,000 रुपए इनकी ड्राइंग दे रखी है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, मतलब आपको ये दो क्वेश्चन हो गए। कह रहा है कि ये मान के चलो कि इनकी जो मेथड फॉलो करते हैं वो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करके दिखाओ, और उससे सिमरत और वीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओ कितना होगा। और फिर इस क्वेश्चन को ये मानो कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग सिमरत और वीर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओ। क्वेश्चन समझ गए? ये क्वेश्चन 2021 की बुक में होना चाहिए था, मुझे नहीं पता टीएस देवाल ने क्यों हटा दिया ये क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप सोचो, मेरे को 15 मिनट तो आपको क्वेश्चन समझाने में लग गए, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये एक अकेला क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्लियर करा देता है, एक ये क्वेश्चन करा के, ठीक है ना। तो पता नहीं क्यों हटा दिया। चलो देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ गए हो आप लोग? क्वेश्चन एक बार और देख लो अच्छे से, क्योंकि अब मैं फिर क्वेश्चन हटा रहा हूँ और अब इसको मैं कराना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ क्वेश्चन को कराने से पहले। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स की जो ड्राइंग दी हुई है, सिमरत की 1,20,000 और वीर की 60,000, ठीक है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इनकी डेट नहीं दी हुई कि इन्होंने कब ड्राइंग करी है। तो मेरा सवाल ये है कि इसमें एवरेज पीरियड क्या लेंगे जब इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो? वेरी गुड। तो एवरेज पीरियड क्या लेते हैं? 6। मैं एक बार बोल देता हूँ मैंने ये बात क्या बताई थी आप लोगों को। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन वी विल टेक एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। वेरी गुड, तीनों ने बिल्कुल ठीक बताया। 6 मंथ का 6 मतलब एवरेज पीरियड ले लेंगे इसमें। अब मेरा सवाल ये है कि क्या मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट, मेरे को लगता है 2 मिनट भी ज्यादा है, तो क्या आप लोग मुझे इसमें इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के बताओगे कितना आएगा जल्दी से? शायद मतलब पेन कॉपी है आपके पास तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, मुझे जल्दी से बता दो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकलेगा, सिमरत और बीर का। सिमरत और बीर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे पार्टनरशिप फर्म को? आप तीनों लोग निकालें प्लीज। बहुत आसान है, फिगर्स भी सीधी सीधी है, 1, 20 और 60। ठीक है, आप देख लो 1, 20 और 60 है, मैं इसको हटा रहा हूँ जब तक आप मुझे जवाब दो कि इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकलेगा। हाँ जी, ठीक है, हमने पहले तो ये पता कर लिया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में नहीं निकलेगा, क्यों?
क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दे रखा। अब मैंने क्वेश्चन को सिर्फ अभी तक नोट डाउन करा है कि सिमरत और वीर की क्लोजिंग कैपिटल इतनी दे रखी है, 1 मई 2018 को इसने एडिशन कैपिटल करी है, इसने विड्रॉल ऑफ कैपिटल, 1 अक्टूबर 2018 को इसने विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा है और इसने एडिशन कैपिटल करी है। ड्राइंग इन्होंने साल में इतनी इतनी करी है और प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 2,40,000 एट द एंड ऑफ द ईयर जो इनको हुआ था इनकी फर्म को। और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी कि on 31st March 2019 closing में after closing the books of account their capital stood at 4,80,000 and 6 lakh। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्वेश्चन में एक चीज तो पहले ये लिखिए, पहले ये बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम देना भूल गए पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको तो अभी साइड करो। अब जो ऊपर लिखा था आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट और इनकी कैपिटल ये दे रखी है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या इनको प्रॉफिट बांट दिया होगा या अभी नहीं बांटा होगा। जब मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ ऑन 31st March 2019 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 4,80,000 एंड 6 लाख। तो क्या इनको उस टाइम तक प्रॉफिट बांट दिया होगा या नहीं बांटा होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दी है, ऐसी लाइन लिखी थी दूसरी लाइन में क्वेश्चन के। तो क्या आपको लगता है कि इनको प्रॉफिट बांट दिया होगा या नहीं बांटा होगा। बताएं जरा क्या लगता है आप लोगों को। ये लाइन सुन के क्या लगता है, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट बांट दिया होगा, है ना, क्योंकि सब कुछ तो दे दिया। बुक्स क्लोज करने का मतलब क्या है कि सब कुछ बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, P&L अप्रोप्रिएशन बना दिया, P&L अकाउंट बना दिया, इनको प्रॉफिट वगैरह बांट दिया, सब कुछ कर दिया, है ना। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब तभी तो क्लोजिंग कैपिटल आई होगी। क्लोजिंग कैपिटल याद करो क्या होती है, हम यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यहाँ BD लिखते हैं, फिर जो पूरे साल हुआ है वो करते हैं, यहाँ पर डेबिट करते हैं, यहाँ क्रेडिट करते हैं और फिर बैलेंस CD निकालते हैं। तो बैलेंस CD तो तभी निकला होगा ना जब यहाँ प्रॉफिट भी दे दिया होगा, ड्राइंग भी लिख दिया होगा और बाकी चीजें भी लिख दी होगी। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा होगा, वो भी लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है कि गलती से देना भूल गए अभी हम। तो फिर बैलेंस शीट ही निकला होगा, वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो वो आई तभी है क्लोजिंग कैपिटल जब हमने बुक्स क्लोज कर दी होंगी, मतलब कि हमने सब कुछ बांट दिया होगा। तो प्रॉफिट 2,40,000 इनको किस रेशियो में बटा होगा। क्वेश्चन में जो रेशियो दे रखी है प्रॉफिट लॉस की वो 3:2 है। तो 2,40,000 किस रेशियो में बटा होगा, 3:2 की रेशियो में। तो 3:2 में इसको बांटेंगे कितना आएगा, 5, 26, 48, 48 टू 96,000 और 40, 36, 136 और 1,44,000, 144 और 150 और 940, ठीक है। 3:2 में क्या बटा होगा इनको, प्रॉफिट बटा होगा। तो 3:2 में जब इनको प्रॉफिट बांटा होगा तो इतना बांटा होगा। क्वेश्चन क्लियर है। अभी तक मैंने सिर्फ क्या करा है, क्वेश्चन आप लोगों के आगे लिखा है थोड़ा सा आसान वे में कि भाई आप लोगों को समझ आ जाए, सारी पिक्चर यहाँ आ जाए। अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा था। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन ने हमें कहा है कि भाई 2 केस दे रहे हैं हम आपको, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, दोनों से करके बताओ इनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा। तो मैं आप लोगों को सिमरत का फिक्स कैपिटल मेथड से या फ्लक्चुएटिंग से, मतलब मैं दोनों में से एक का करके बताऊंगा आपको फिक्स से और एक का करके बताऊंगा फ्लक्चुएटिंग से। और होमवर्क में आपके लिए क्या करेगा कि जिसका मैं छोड़ूंगा उसका आपने फिक्स से निकालना और जिसका मैं फ्लक्चुएटिंग में छोड़ूंगा उसका निकालना। बात समझ गए। 4 में से मैं 2 कराऊंगा, एक का फिक्स कराऊंगा, एक का फ्लक्चुएटिंग कराऊंगा और 2 का आपने करना है घर से होमवर्क में फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। बात समझ आ गई। तो पहला आप लोगों से, चलो आपसे पूछता हूँ, पहला मैं फिक्स कैपिटल मेथड से करके बताऊं या फ्लक्चुएटिंग से करके बताऊं, किससे करके बताऊं। आप किससे चाहते हो, पहले मैं उससे करा दूंगा, फिक्स से करा देता हूँ, ठीक है। तो पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करा रहा हूँ और किसका करा दूं, सिमरत का करा देता हूँ, वीर का फिर आपके लिए होमवर्क में रहेगा। तो सिमरत का मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बता रहा हूँ आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। आप ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है और ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई। तो अब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और कैसे निकालनी है, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना है। जब हम साल शुरू करते हैं तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन अब हम साल के एंड पे खड़े हैं तो अब हमें उल्टा जाना है। मतलब जो चीज उस टाइम पे प्लस करी होगी वो अब वो माइनस करेंगे और जो चीज उस टाइम पे माइनस करी होगी अब वो प्लस करेंगे, क्योंकि अब हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप फिक्स कैपिटल मेथड से कर रहे हो, उसको माइंड में रखना।
सिमरत का हम ओपनिंग कैपिटल निकालने वाले हैं, तो अब हम बेस ले लेते हैं पहले क्लोजिंग कैपिटल। तो सिमरत की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 4,80,000 रुपीज दे रखी है। तो 4,80,000 सिमरत की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। अब हम किस तरफ जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाएंगे। तो मैं पूछता हूँ आप लोगों से, इसमें क्या क्या प्लस करूं, क्या क्या माइनस करूं? यहाँ से चलते जाता हूँ, यहाँ से चलते जाता हूँ सिमरत की चीजों पे, आप मुझे बताना प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या क्या करेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे बताना। ठीक है, टीना कह रही है कि एडिशनल कैपिटल प्लस और विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस। फिर भी मैं एक एक करके चलो पूछ लेता हूँ, बाकी सबकी भी राय ले लेता हूँ। तो क्लोजिंग कैपिटल ले लिया 480। अब मैं आता हूँ 1 मई 2018 को, सिमरत ने 1,20,000 की एडिशनल कैपिटल करी है। तो क्या करूं मैं इसको? या कुछ भी नहीं करूं, या प्लस करूं या माइनस करूं? टीना का जवाब मुझे मिल गया। टीना कह रही है कि सर इसमें 1,20,000 रुपए ऐड कर दो, ऐसा टीना का कहना है। बाकी अंश और हर्ष क्या कहते हैं, दोनों जवाब दें। सही गलत वो बात की बात है, आप लोग जवाब दो। क्या करूं? अंश कह रहे हैं सर माइनस कर दो, टीना कह रही है प्लस कर दो, और हर्ष भी जल्दी जवाब दे ताकि मैं फिर कराऊं पाऊं आगे। माइनस। तो अंश और हर्ष कह रहे हैं माइनस, टीना कह रही है प्लस। तो क्या लग रहा है टीना को, क्या लग रहा है कि उनका जवाब सही है या अंश और हर्ष का सही है? माइंड लगाओ एक बार, सोचो अंश ने क्यों दिया माइनस जवाब, पहले अंश का माइनस का जवाब देखो। ठीक है, और ठीक ठीक, बिल्कुल अब ठीक बोला है, सही जवाब। अब मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं क्यों माइनस करेंगे टीना को, है ना? बाकी दोनों ने तो ठीक जवाब दिया। हाँ, क्योंकि जब ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ गए होंगे तो एडिशनल कैपिटल हमने प्लस करा होगा। अब हम उल्टा जा रहे हैं तो इसलिए एडिशनल कैपिटल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड, अंश और हर्ष ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया इसमें। तो एडिशनल कैपिटल 1,20,000 कर देंगे माइनस। अब आते हैं हम 1 अक्टूबर 2018 को विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल 2,40,000 हुआ। इसको क्या करूं, प्लस या माइनस या कुछ नहीं? तीन चीजें हैं आपके पास, तीन ऑप्शन है, क्या करें बताएं, जल्दी बताएं सब। टीना कह रही है सर प्लस कर दो, बाकी हर्ष और अंश क्या कहते हैं? हर्ष और अंश भी जवाब दे। मैंने कहा कि ये ना 2,40,000 की विड्रॉल ऑफ कैपिटल करी है सिमरत ने, इसको क्या करूं? 2,40,000 को प्लस माइनस या कुछ नहीं, ये तीन ऑप्शन है। तो अंश कह रहा है सर प्लस कर दो, हर्ष ने जवाब नहीं दिया, पर ठीक है इसको मैं प्लस कर देता हूँ। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि विड्रॉल ऑफ कैपिटल जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग में आए होंगे तो माइनस हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा, डेबिट का मतलब माइनस हुआ होगा, तो अब प्लस कर देंगे। तो 2,40,000 प्लस कर दिया। अब आते ड्राइंग की तरफ। ड्राइंग 1,20,000, प्लस करूं या माइनस करूं या कुछ नहीं करूं? तीन ऑप्शन है, क्या करूं इसमें ड्राइंग का? टीना कह रहे हैं कुछ भी नहीं करेंगे, अंश कह रहे हैं सर प्लस कर दो, और हर्ष क्या कह रहे हैं? हर्ष जल्दी जवाब दो, क्या कह रहा है हर्ष? प्लस कर दो। और टीना ने कहा है सर कुछ भी नहीं करेंगे। तो टीना का जवाब अलग आया है, पहले टीना से पूछ लेते हैं। टीना कह रही है सर कुछ भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे टीना कुछ? फिर कौन से अकाउंट में लेते हैं ड्राइंग, कौन से अकाउंट में लेते हैं? टीना अगर थोड़ा सा सही जवाब दे दे तो मजा आ जाए एक बार। कौन से अकाउंट में लेते हैं फिर ड्राइंग? अगर कैपिटल अकाउंट में नहीं लेते तो कौन से अकाउंट में लेते हैं? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, या टीना की बात को कोई और कंप्लीट करना चाहे तो करो। टीना कह रही है सर ड्राइंग नहीं लेंगे, उसका रीजन कुछ टीना कह रही है कि सर ड्राइंग ना क्योंकि कैपिटल अकाउंट में नहीं आती। तो मेरा सवाल है कि फिर किस अकाउंट में आती है कैपिटल? टीना ने आधा जवाब सही दिया है, लेकिन आगे मुझे कंप्लीट चाहिए जवाब। क्या क्यों नहीं आएगा? टीना का जवाब सही है कि यहाँ के ड्राइंग नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। और टीना ने आधा जवाब भी ठीक दिया है कि सर ड्राइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, इसलिए जब वो माइनस ही नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर अब प्लस क्यों करें? ठीक जवाब। लेकिन कहाँ, कौन से अकाउंट में गया होगा फिर ड्राइंग? सोचो सोचो, बताओ जरा मुझे, ड्राइंग फिर कौन से अकाउंट में गया होगा अगर वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आया तो? नहीं, नहीं दे रहे जवाब आप लोगों ने। क्या फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के क्वेश्चन करे नहीं क्या, या कर लिए आप लोगों ने? फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के जो क्वेश्चन थे, जो अलग से टॉपिक हैं, वो करे नहीं क्या अभी? मुझे लगता नहीं करे करे हैं, क्योंकि अगर करे होते तो मुझे जवाब आप 1 मिनट में दे देते। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ड्राइंग करंट अकाउंट में जाती है। मैं यहाँ बना के दिखाऊं क्या दोबारा? हाँ, मैं कह रहा था आप लोगों ने लगता है भी फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड के क्वेश्चन करे नहीं है ठीक से, करे हैं तो ठीक से नहीं करे।
क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि अब आप जब ये फिक्स कैपिटल मेथड है तो आप लोगों को याद होना चाहिए फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ठीक है। और यहाँ कैपिटल अकाउंट में बीडी आता है, यहाँ सीडी आता है, और यहाँ पर एडिशनल कैपिटल और यहाँ विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता है, और कुछ नहीं आता। और करंट अकाउंट में यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट आता है, सैलरी या कमीशन आता है, ठीक है। और इस तरफ ड्राइंग आता है, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, और यहाँ फिर सीडी आ जाता है, ठीक है। ये होता है फिक्स कैपिटल मेथड से, फिक्स्ड। तो अगर आप ये फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन कर रहे हो और टीना ने आधा जवाब देके लेकिन आगे नहीं बता पाई, क्योंकि अभी शायद फिर तैयारी में अभी मतलब अभी पक्की नहीं है तैयारी, ठीक है। ये जवाब देना चाहिए था, क्योंकि टीना ने आधा जवाब दिया, तो मेरे ख्याल से पूरा जवाब देती तो मैं दिल से बहुत खुश होता। अभी आधे जवाब से आधा खुश हुआ मैं। और बाकी अंश ने और हर्ष ने भी जब कंप्लीट नहीं करी टीना की बात। टीना ने जवाब तो सही दिया कि सर ड्राइंग नहीं आएगी यहाँ एक भी। अंश और हर्ष ने कहा था सर प्लस होगी। क्यों प्लस कहा था उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली जब ओपनिंग से क्लोजिंग गए होंगे तो माइनस हुई होगी, लेकिन अब वो कह रहे प्लस कर दो। तो अगर होती तो प्लस ही होती, लेकिन यहाँ कुछ क्यों नहीं होगा। तो टीना ने कहा सर ड्राइंग ना कैपिटल अकाउंट में आई नहीं होगी। और ठीक बात है, देखो ड्राइंग आई नहीं होगी, जब ड्राइंग आई नहीं फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट में आई नहीं, तो जब वो माइनस ही नहीं हुई तो प्लस क्यों होगी। टीना का जवाब सही। फिर मैंने पूछा फिर टीना ड्राइंग कहाँ आई होगी फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, ड्राइंग अगर कैपिटल अकाउंट में नहीं आई होगी तो कहाँ आई होगी, तो वो करंट अकाउंट में आई होगी ना यहाँ पे ड्राइंग। बस यही बोलना था, तो इतना टाइम बच जाता आप लोगों का। पर कोई नहीं, मेरे को अच्छा लगा कि नहीं भी दिया जवाब, तो ये अब आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ड्राइंग क्यों नहीं आई होगी यहाँ पर, क्योंकि वो तो यहाँ आ गई होगी। करंट अकाउंट में आती है सारी चीजें जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है। सिर्फ कैपिटल अकाउंट में दो चीजें आती हैं, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो प्लस माइनस भी तो ये दो ही चीजें होंगी बस। और अगर क्वेश्चन में विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल नहीं दिया होता तो जो इनकी क्लोजिंग कैपिटल होती वो ही इनकी ओपनिंग कैपिटल हो जाती अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मेथड। अगर ये दोनों दिए नहीं होते तो फिर जो, अब आप खुद बताओ, अगर एडिशनल कैपिटल भी नहीं होती, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी नहीं होती, तो जो बीडी है वो सीडी हो जाता, ठीक है। तो इसलिए और कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। क्लियर है आप लोगों को ये बात जो मैंने समझाया। तो अब इसको जरा कर दो प्लस और माइनस, कितना आ जाएगा ये 6 लाख आ जाएगा मेरे ख्याल से। 6 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल आ गई सिमरत की ओपनिंग कैपिटल आ गई 6 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, उसने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोला है हमें। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा सुनना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मैं एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 और ये 31 मार्च 2019। घबराओ मत, मैं सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं करा रहा है एनपीओ वाला, यही करा रहा हूँ। 1 अप्रैल 2018 को ओपनिंग कैपिटल कितनी है सिमरत की, 6 लाख रुपए। यही मतलब हुआ ना, ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को सिमरत की 6 लाख रुपए है। अब पूरे साल में ना उसकी कैपिटल चेंज हुई है। याद करो जब कैपिटल चेंज होती है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि टीना को मैंने पहले 50,000 दिए, फिर 1 मई को 30,000 दिए, फिर 1 अक्टूबर को टीना ने मुझे 20,000 वापस कर दिए। तो पूरे साल 50,000 पे इंटरेस्ट थोड़ी लगाऊंगा मैं। जब टीना को 30,000 और दिए बीच में तो उस पर और इंटरेस्ट लगाऊंगा। फिर टीना ने मुझे 20,000 रुपए वापस कर दिए तो अब 20,000 पे कम इंटरेस्ट लगाऊंगा। बात समझ रहे हो। ये थोड़ी मैंने ओपनिंग कैपिटल लगा दी तो पूरे साल का 6 लाख पे ही मैं 6% निकाल दूं। क्वेश्चन में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो पूरे साल का थोड़ी 6% निकाल दूंगा 6 लाख पे। बीच में कैपिटल चेंज हुई है एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल की वजह से, तो उसके हिसाब से मेरा इंटरेस्ट कम ज्यादा होगा ना। तो इसके बाद एक डेट दे रखिए 1 मई और फिर एक डेट दे रखिए 1 अक्टूबर। तो अब मुझे बताओ 1 अप्रैल 2018 को तो उसकी कैपिटल कितनी थी, 6 लाख रुपए थी। फिर 1 मई को क्या हुआ, ये आपके सामने है ऊपर। 1 मई ये रहा। 1 मई को क्या हुआ था सिमरत के साथ, 1 मई को 1,20,000 की वो एडिशनल कैपिटल लाई थी। तो बताओ क्या करूं। 1 मई 2018 को वो एडिशनल कैपिटल लाई थी कितने रुपए की, 1,20,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लाई थी, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2018 को उसने विड्रॉल ऑफ कैपिटल करी थी, 2,40,000 रुपए की विड्रॉल ऑफ कैपिटल करी थी।
और फिर आगे का आपको पता ही है। तो अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अब ये वही तरीका है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। याद है जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक बड़ा आसान वाला क्वेश्चन कराया था, तो टीना ने एक दूसरे मेथड से बताया था, फिर मैंने एक दूसरे मेथड से बताया था, आंसर दोनों से सेम आ रहा था। तो सेम यहाँ पे भी है, दो तरीके से आंसर निकल सकता है। तो मैं फिर आप लोगों से ही पूछता हूँ पहले कि क्या करूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कितना कितना लूँ यहाँ पर, सबसे पहले क्या ले लूँ मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए? सिमरत की बात कर रहे हैं, अपनी कॉमन सेंस लगाओ। ऐसे समझो कि मैंने टीना को पहले 6 लाख रुपए दिए साल की शुरुआत में, फिर 1 मई को टीना ने को मैंने 1,20,000 रुपए और दिए, फिर टीना ने 1 अक्टूबर को 2,40,000 रुपए मुझे वापस कर दिए, और पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। हाँ जी, कैसे करूं बताओ जरा। आप लोग होते तो कैसे करते? बड़ी सिंपल सी बेसिक सी कैलकुलेशन है ये। वेरी गुड। पहले 6 लाख पे निकालते हैं 6% पर एनम के हिसाब से 1/12। भाई 1 अप्रैल 2018 से 1 मई 2018 तक कितने पैसे जमा रहे टीना के पास मेरे, या पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म के पास? यहाँ से यहाँ तक कितने पैसे रहे? 6 लाख रुपए रहे। तो 6 लाख पे 6% 1 महीने का लगना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करूं, आगे बताएं जरा। वेरी गुड। अब 1 मई को ना उधार जो है वो 7,20,000 का हो गया। 6 लाख का था यहाँ पर, 6 लाख से बढ़ के आगे चल के ना अब 7,20,000 रुपए का उधार हो गया। बात समझ रहे हो? अब 1 मई को मैंने टीना को 1,20,000 और दे दिए, मतलब 6 लाख पहले इसके दे रखे हैं, 1,20,000 और दे रखे हैं। तो अब मैं कहूंगा टीना को कि टीना आप 1 मई से लेके आगे तक, आगे देखते हैं कब तक, आप मुझे 7,20,000 पे इंटरेस्ट दोगी। तो 7,20,000 पे इंटरेस्ट देंगी टीना 6% पर एनम के हिसाब से, कितने महीने के लिए? मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, और अक्टूबर पूरा नहीं, मतलब 5 महीने। बिल्कुल सही जवाब। तो 5/12। ठीक है जी, ये हो गया। अब 1 अक्टूबर 2018 को टीना ने मुझे 2,40,000 रुपए वापस कर दिए। तो 2,40,000 वापस कर दिए। अब कितनी कैपिटल है टीना की, अब कितना उधार बचा है टीना का, मतलब जो टीना ने मुझे देना है? अगर मैं 2,40,000 टीना ने मुझे वापस कर दिए तो ये 1 मई से 1 अक्टूबर, आपके 1 मई से लेके 1 अक्टूबर तक 7,20,000 रुपए उधारी है ना आप मेरी, आपके ऊपर। आपने एक अप्रैल को 6 लाख रुपए लिए मुझसे, तो कब तक के लिए लिए, मतलब आगे तक के लिए, लेकिन फिर आपने 1 मई को दोबारा मुझसे पैसे ले लिए। तो 6 लाख की उधारी वो कितने टाइम के लिए रही? 1 महीने के लिए, तो 1/12। फिर आपने 1 मई को मुझसे 1,20,000 रुपए और लिए हैं ना, तो टोटल अब उधारी कितनी हो गई? 7,20,000 की हो गई। कब तक? 1 अक्टूबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद फिर कुछ चेंज हुआ है। तो 1 मई से 1 अक्टूबर तक 7,20,000 रुपए पे 6% लगेगा। कितने महीने के लिए? 1 मई से 1 अक्टूबर गिनोगे तो 5 आएगा। तो ये 5/12 हो जाएगा। हुआ क्लियर टीना को? और अब 1 अक्टूबर को टीना ने मुझे 7,20,000 में से 2,40,000 वापस कर दिए। ठीक है जी। तो कितना आएगा 7,20,000 में से? 4,80,000। हर्ष ने लिख दिया 4,80,000। तो अब टीना को जो मुझे पैसे देने हैं वो 4,80,000 देने हैं 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से कितने देने? 4,80,000 देने हैं। तो 4,80,000 देने हैं, कब तक? एंड तक 4,80,000 देने हैं। तो 4,80,000 पे 6% पर एनम तक, 6% पर एनम तक कितने महीने का? 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6/12। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमेशा ना दिस प्लस दिस प्लस दिस हमेशा 12 आना चाहिए। 1 + 5 6, 6 और 6 12, 12 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि पूरा साल तो तभी कंप्लीट होगा ना कि भाई 1 महीने की उधारी रही 6 लाख रुपए, 7,20,000 5 महीने की उधारी रही, और 4,80,000 6 महीने की उधारी रही। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके मैं सीधा लिख के बता रहा हूँ आपको, जो आंसर आएगा वो 35,400 आएगा। ठीक है ना, मैं आंसर इसमें से देख के बता रहा हूँ, अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आप लोगों का, और सीधा बता रहा हूँ 35,400 आएगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बीर का आपके लिए होमवर्क है, ऐसे ही निकालना होगा बीर का डेटा लेकर। ठीक है, इसकी फोटो भेज दूंगा मैं आप लोगों को क्लास के बाद। ये हो जाएगा, बीर का होमवर्क हो जाएगा ना फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। अब मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से
बीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताऊंगा, सिमरत का फिक्स से निकाल दिया और बीर का मैं फ्लक्चुएटिंग से निकाल के बताऊंगा, फिर क्लास फिनिश करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि एक आज की क्लास में ये पूरा क्वेश्चन होएगा तभी मजा है। देखो एक क्वेश्चन लग गया पूरी क्लास में। ठीक है, और कराने को मैं ये क्वेश्चन 15-20 मिनट में भी करा सकता था, लेकिन अब आपके पास पूरी नॉलेज है इसको लेके, और मुझे नहीं लगता अब आपको एक भी क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी सारी। अब हम बात करते हैं बीर की। बीर का डेटा करेंगे हम इसको डेटा लेकर और फ्लक्चुएटिंग से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। ठीक है जी, बीर की बात करते हैं। इसकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख रुपए क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 60 बता रही है टीना, वो आप लोगों का क्वेश्चन है ये। और हाँ जी, बीर का डेटा ये दे रखा है। क्लोजिंग कैपिटल जो है वो बीर की 6 लाख रुपीज है। क्लोजिंग कैपिटल बीर की 6 लाख रुपीज है, मैंने लिख दी है। अब आगे आपके आगे डेटा है, इसमें क्या प्लस करूं क्या माइनस, आप लोग मुझे बताएं। सबसे पहले दे रखा है 1 मई 2018 को बीर ने विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा 60,000। तीन ऑप्शन आपके पास हैं, 60,000 प्लस करूं, माइनस करूं या कुछ भी नहीं करूं। तीन ऑप्शन है आपके पास, जरा बताएं जल्दी से क्या करूं। जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी क्लास फिनिश होएगी। बताएं। अंश कह रहे हैं सर विड्रॉल ऑफ कैपिटल 60,000 प्लस कर दो तीन ऑप्शन में से। तो टीना और हर्ष का क्या कहना है, जल्दी से बताएं। 60,000 रुपीज क्या करूं, प्लस माइनस या कुछ नहीं। हर्ष भी कह रहे हैं सर प्लस, टीना भी कह रही है प्लस, बिल्कुल ठीक। विड्रॉल ऑफ कैपिटल जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ गए होंगे तो क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, डेबिट करा होगा। अब प्लस कर देंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया अंश ने सबसे पहले, वेरी गुड। तो ये हो गया विड्रॉल ऑफ कैपिटल 60,000, हमने इसको कर दिया प्लस। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2018 को बीर ने 3 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल करी है। तीन ऑप्शन, प्लस करूं, माइनस करूं या कुछ नहीं करूं। माइनस, वेरी गुड। ठीक है, क्यों, जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग गए होंगे तो हमने एडिशनल कैपिटल को प्लस करा होगा। वेरी गुड हर्ष। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, 3 लाख रुपए माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल के। ठीक है जी, उसके आगे आगे बढ़ते हैं। फिर है ड्राइंग। ड्राइंग इसने करी थी 60,000 की बीर ने, प्लस माइनस या कुछ नहीं। अंश का जवाब आया सर प्लस होगी। अंश ने सवाल भी नहीं पूछने दिया, पहले फटाफट से जवाब दे दिया प्लस। और टीना क्या कह रही है, टीना भी कह रही है प्लस। और हर्ष क्या कहता है, 60,000 प्लस करूं, माइनस करूं या छोड़ दूं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। क्लास जल्दी खत्म करनी है तो सारे जवाब सही आ रहे हैं अब, है ना, कि सर बहुत पतली है, अब जल्दी से खत्म कर दो। 60,000 प्लस करेंगे, वेरी गुड। क्यों, जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ गए होंगे तो ड्राइंग हमने डेबिट साइड में लिखा होगा, मतलब हमने ड्राइंग माइनस करी होगी, तो आप प्लस कर देंगे। फिर एक सवाल और, प्रॉफिट दे रखा है 96,000 बीर का हमने, तो ये प्लस होगा, माइनस होगा या कुछ नहीं होगा 96,000 रुपीज। हर्ष का जवाब आया सर कुछ नहीं होगा। टीना भी कह रही है सर कुछ नहीं होगा। और अंश क्या कहते हैं, प्लस माइनस या कुछ नहीं। तीनों का जवाब गलत। ठीक है, क्यों नहीं होगा, सुनना मेरी बात जरा। मैं यहां पर करता हूं इसको, कैपिटल अकाउंट, कौन से मेथड से, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से यहाँ पर बीडी आया होगा, यहाँ पे सैलरी कमीशन आता है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट नहीं आता क्या, यहाँ नहीं करते क्या आप, प्लस करते हो कि नहीं करते आप। और यहाँ ड्राइंग आता है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, फिर इन सबको प्लस माइनस करके यहाँ सीडी आता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में सब आता है, तो यहाँ एडिशनल कैपिटल भी आया होगा और यहाँ विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी आया होगा। यहाँ पर विड्रॉल ऑफ कैपिटल आया होगा तभी तो आपने प्लस करा था, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ही बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, एक ही अकाउंट बनता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है जो कैपिटल अकाउंट के नाम से बनता है, और सारी चीजें इसमें आती है, सारी की सारी। तो आप मुझे बताओ, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपने प्लस कराया, क्यों कराया, क्योंकि यहाँ माइनस हुआ है, डेबिट में आया। एडिशनल कैपिटल आपने माइनस कराया, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पर प्लस होता है, जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हैं तो वो प्लस होता है, यहाँ क्रेडिट करने का मतलब। ड्राइंग आपने प्लस क्यों कराई थी, क्योंकि ड्राइंग यहाँ माइनस हुई थी, डेबिट में लिखा था, मतलब हमने माइनस करी थी उस टाइम पे, तो इसलिए उल्टा जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमने प्लस करेंगे उसको। तो प्रॉफिट नहीं आया होगा यहाँ पर, यस और नो, प्रॉफिट क्रेडिट में लिखा होगा या नहीं लिखा होगा आपने, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम
आप खुद बताओ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप यूं ही तो लिखते हो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सिमरत कैपिटल अकाउंट और बीड्स कैपिटल अकाउंट, साफ साफ तो लिखते हो कि उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो उनका जो प्रॉफिट है। तो जब वो यहाँ पर आया होगा तो प्लस नहीं हुआ होगा प्रॉफिट। अब क्या करें, अब क्या कर दें, पहले तो जब उनको दिया होगा प्रॉफिट तो प्लस करा होगा जब ओपनिंग से क्लोजिंग गए होंगे, तो अब क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, ऐसे ध्यान से सोच के देखो कि ऐसे तुक्के में नहीं जवाब देना। ये क्यों बनाया है मैंने, ये आपके लिए बनाया, और ये फॉर्मेट मैंने साफ साफ आप लोगों के लिए पहले भी बनाए थे, मैंने शायद फोटो भी भेज दी थी आप लोगों को इसकी। और प्रॉफिट कितना लेंगे, जितना इसको प्लस करा होगा 96,000 3:2 के हिसाब से, तो 96,000 हम अब माइनस कर देंगे। तो 96,000 माइनस करेंगे, अब देखते हैं आंसर कितना आएगा। 6 में से 3 गए, 3 बचा, 3 4 20, 4 20 में से 3 20 में 4 जोड़ दो, 3,24,000 रुपए, 3,24,000 रुपीज, 3,24,000 रुपए इसकी ओपनिंग कैपिटल आ रही है, किसकी, बीर की। फ्लक्चुएटिंग से, फिक्स्ड से कुछ और आएगी जब आप निकालोगे, ये मैंने फ्लक्चुएटिंग से निकाल के बताई है। अब इसको भी एक बार जल्दी से इसमें समझ के फिर इसको हम पैकअप करेंगे। 31 मार्च 2019 ओपनिंग कैपिटल ये आई है, मतलब कि यहाँ पर 3,24,000 रुपए इसकी कैपिटल थी 1 अप्रैल 2018 को, किसकी, बीर की। अब बीर की 1 अप्रैल 2018 को 3,24,000 रुपए कैपिटल थी। अच्छा, बीर की कैपिटल जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो दो केसेस में ही बदलेगी ना, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। इन ड्राइंग वगैरह से नहीं बदलेगी, याद रखना। कैपिटल जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वहां पर तो हम ये देखते हैं ना कि कैपिटल कितनी बार बढ़ी और कम हुई। ये मत देख लेना आपके सर यहाँ तो आपने कैपिटल में ये सब चीजें प्लस माइनस करी हैं, ये तो वो चीजें हैं जो कैपिटल अकाउंट में आती हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए तो हम यही देखेंगे ना कि साल में कैपिटल में कितनी बार चेंज आया है, मतलब कैपिटल में कितनी बार एडिशनल कैपिटल और कितनी बार विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पर ये मत कंफ्यूज होना कि सर ने यहाँ पर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल ही लिया था तो इसलिए यहाँ पर सर ने 1 20 और 2 40 वाला ही लिया है, और यहाँ पर जब मैं लिखूंगा तो ये सारी चीजें लिखूंगा। नहीं, मेरी बात समझो, जब मैंने टीना को पैसे उधार दिए थे, टीना को मैंने 50,000 दिए, फिर 30,000 दिए, फिर 20,000 लिए, इस बीच में क्या पता टीना ने कुछ ड्राइंग करी हो, प्रॉफिट हुआ हो मेरे थ्रू, मान के चलो टीना और मैं बिजनेस करते हैं साथ में, कुछ प्रॉफिट हुआ हो वो बताओ, तो उससे टीना की कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा। टीना ने जो मतलब मुझसे उधारी कर रखी है वो तो उतनी रहेगी ना, बात समझ रहे हो। तो ये जो चेंज होता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, वो सिर्फ दो चीजों में ही देखेंगे हम, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, जब उनकी कैपिटल चेंज हुई है। ठीक है, ये सब चीजें मत ले लेना। वैसे भी आप बताओ, ड्राइंग की तो आपको डेट ही नहीं पता तो कब चेंज करोगे, प्रॉफिट तो लास्ट में मिला है तो उसको थोड़ी चेंज करेंगे, सिर्फ कैपिटल जो है एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल को इसमें करेंगे। अब आपके सामने है, बीर की ओपनिंग कैपिटल है 3,24,000, फिर 1 मई 2018 को क्या करा बीर ने, 60,000 रुपए विड्रॉल ऑफ कैपिटल करी है। तो 1 मई 2018 को विड्रॉल ऑफ कैपिटल करी है बीर ने 60,000। ठीक है, और फिर क्या करा है, 1 अक्टूबर 2018 को 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल करी है। तो अब आपके सामने सारा डेटा है, अब आप मुझे यहाँ से बताते जाओ। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूँ बीर की फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कितना ले लूँ यहाँ पर, पहला मैं ही ले लेता हूँ 3,24,000 है, 6% पर एनम के हिसाब से 1/12। 1/12 क्यों, क्योंकि 1 मई को फिर चेंज हुआ है। अब आप लोगों से पूछता हूँ मैं आगे का, अब क्या करूँ। 60,000 रुपये विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा है, कितना कर दूं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है, ठीक ना, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है, मतलब कि 3,24,000 रुपए थी उसकी कैपिटल, और फिर उसने 60,000 रुपए कैपिटल विड्रॉ करी है, निकाली है, तो उसकी कैपिटल तो कम हो गई ना। आपने मुझसे 3,24,000 रुपए उधार लिए, 1 मई को आपने 60,000 रुपीज वापस कर दिए मुझे, तो मैं इंटरेस्ट अब ज्यादा पे थोड़ी लगाऊंगा, जितने पैसे बचे हैं। तो 3,24,000 में 60,000 माइनस करेंगे तो 2,64,000 आएगा। 2,64,000, हाँ जी 2,64,000, 6% कितने टाइम के लिए, 1 मई से 1 अक्टूबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को फिर कुछ चेंज हुआ है, तो 5/12।
हर्ष और अंश हैं कि चले गए? अच्छा ठीक है, तो आगे बताओ अब कितना कर दूं? अब उसने 1 अक्टूबर को फिर चेंज हुआ है, एडिशनल कैपिटल लाया वो 3 लाख रुपए, अब क्या करूं? वेरी गुड। अब यहाँ पर 5,64,000 रुपए उसकी कैपिटल हो गई क्योंकि वो घर से और पैसे लाया है। तो 5,64,000 पे 6% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से फिर 31 मार्च तक ये रही। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर बता देता हूँ कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 25,140 रुपए। मैं सॉल्व करूंगा, टाइम लगेगा, इसलिए आप लोगों को डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। तो 25,140 रुपए बीर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। मजा आया आज की नहीं आया? थोड़े दिमाग के तोते उड़े कि नहीं है? ठीक है, तो हाँ, तो इसको अब आपके लिए फिर से वही आगे सिमरत का फ्लक्चुएटिंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो आपके आगे अब होमवर्क में दो चीजें हो गई, सिमरत का फ्लक्चुएटिंग से और बीर का फिक्स से। मैं तो फिर भी कहूंगा आप पूरा क्वेश्चन दोबारा करना, 2 घंटे लग जाएं, 2.5 घंटे लग जाएं, इनकी भी और ऐसे मत लिखना, इसका भी करना, बल्कि सिमरत का बीर का भी दोबारा फिक्स और फ्लक्चुएट, मतलब पूरा क्वेश्चन दोबारा करो मेरे हिसाब से तो अपने हाथ से। और इसको सॉल्व भी करना, ये नहीं कि बुक में से आंसर देख के लिख दो या कैलकुलेटर से कर लो या मेरा देख के कर लो। इसको सॉल्व करके देखो क्या सच में यही आ रहा है, क्या पता मैंने कोई गलती कर दी हो कैलकुलेशन में। तो इसलिए आप इसको वेरीफाई भी हो जाएगा, थोड़ा सा इसको टाइम लगा के, एक क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसकी फोटो मैं भेज दूंगा आप लोगों को और इसको आपने क्वेश्चन को पूरा करना है।